हेलो दोस्तों, नरेंद्र कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम ये नंबर सिस्टम का पार्ट 7 पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे शेषफल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसके आधार पर जो प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक आदि में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रश्नों को करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो हमारा नोट है आज का, शेषफल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। शेषफल क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7, इसमें डिवाइड करना है 5 से। 7 को 5 से डिवाइड करना, तो कैसे होता है, 7 को आपको 5 से डिवाइड करना है तो 5 वन सा 5 होता है, बचेगा कितना 2, यानी इसी को हम कहते हैं शेषफल। ये सब जानते हैं और इंग्लिश में इसको रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन ये तो पॉजिटिव का शेषफल है, हमारे पास में शेष किसका है, पॉजिटिव का। लेकिन एक बार और देखिए वापस से, जैसे 7 है, इसको मैं वापस से 5 से डिवाइड करता हूं, तो इस बार मैं 2 टाइम्स डिवाइड करूंगा। जैसे 5 2 जा 10 हो गया, 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ इस बार माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शेष माइनस का 3 आया, ये ऋणात्मक शेष कहलाता है। ये शेष क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव शेषफल कहलाता है, और ये पॉजिटिव शेषफल कहलाता है। इसका मतलब आपने क्या समझा, शेष जो होता है वो 2 तरह से हो सकता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है भाई, शेष जो होता है एक तो हो सकता है ऋणात्मक भी होता है और एक धनात्मक भी हो सकता है, यानी दोनों रूपों में हो सकता है। इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम कुछ सवाल को करते हैं और उसमें देखते हैं कैसे कैसे शेषफल बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, 32 लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शेष आएंगे। ध्यान रखना, शेषफल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सवालों के अंदर हम इसका यूज करेंगे, लेकिन आपको आंसर करते समय धनात्मक वाले शेषफल को ही लेना है। काम में हम लेंगे ऋणात्मक को, लेकिन आंसर धनात्मक वाला ही होगा। अगर ऋणात्मक में आ रहा होगा तो उसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर 32 है, इसको डिवाइड करना है 5 से, है ना। तो 5 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो 5 छंग 30 होता है, तो 2 बच रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस के 2 बच रहे हैं। और अगर हम 5 छंग 30 के अलावा 5 7 35 करते हैं, तो 35 में इतना, इसमें कितना कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पर एक माइनस का 3 भी है, लेकिन आपको आंसर करते समय ये पॉजिटिव वाला लेना है। ठीक है, अब एक और केस लेते हैं। अब यहाँ पर 32 जो था वो प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या है। अगली राउंड में हम 32 को ही माइनस वाला ले लेते हैं। माइनस की 32 में अगर हम 5 का भाग देवें तो शेषफल कितना आएगा, है ना सोचने वाली बात। तो देखिए वापस से सोचिए, वैसा का वैसा ही सोचेंगे जैसा इधर किया था। जैसे यहाँ पर 5 छंग 30 होता है, तो यहाँ पर कितना 32 है, तो 2 तो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर प्लस का 2 है, 2 तो बचे हुए है ना प्लस का, तो ये प्लस के शेष आ गया। अब 5 7 35 करते हैं अगर, तो 35 से ये कितना कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 3 भी है। लेकिन अब अंतर क्या होगा, ध्यान रखें, जब भी यहाँ माइनस की संख्या हो तो इसका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3, और आपका प्लस वाला ही आंसर होगा, इसलिए प्लस का 3 माना जाएगा। ठीक है, नेगेटिव भी है लेकिन आपको आंसर में 3 करना है प्लस का। ठीक है, अलग केस लेते हैं, एक और लेते हैं हम। देखो जैसे मैंने यहां लिया 40 ले लिया। ठीक है, अब यहां पर मैं 6 से डिवाइड करता हूं इसको। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो होता है 6 छंग 36 होता है, तो 4 बच रहा है, तो ये प्लस का 4 हो गया। और अगर हम 6 7 42 कर देते हैं, तो 42 से ये कितना कम है, 2 कम है ना, तो एक माइनस का 2 भी होता है इधर। तो यहाँ पर 2 शेष बनते हैं, हमें जो चाहिए वो काम में ले सकते हैं हम। अगर यहाँ पूछा जाए शेष कितना है, तो आपको प्लस वाला बताना है, लेकिन हम बड़े सवालों के अंदर माइनस वाले का भी यूज करेंगे, इसलिए हम सीख रहे हैं। तीसरा केस तो हो गया। चौथा केस देखिए, और केस से क्या बनता है, पहले हम पूरा केस स्टडी करेंगे, उसके बाद प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ताकि एक भी प्रश्न आपके बच नहीं पाए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ संख्या लेता हूं, जैसे कि 5 ले लिया, डिवाइड में मैंने 8 कर दिया, तो यहाँ कितना शेष होगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, तो 5 छोटा है, तो शेष कितना होगा, शेष यहाँ पर 5 का 5 ही होगा। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में। लेकिन अगर ऊपर माइनस वाली संख्या आ जाए,
देखिए जैसे अगर माइनस का 5 आ जाता और डिवाइड में 8 होता, अब यहां पर शेष कितना आएगा, तो आपको क्या काम करना है, शेष निकालना है। तो इस 8 में से इस 5 को घटा लेना, तो आपके आता है 3, ये हमारा शेष हो जाएगा। तो शेषफल दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक प्रकार का, एक ऋणात्मक प्रकार का। हम बड़े क्वेश्चनों को करते समय ऋणात्मक वाले का भी यूज करेंगे, लेकिन छोटे के अंदर तो धनात्मक, लेकिन उत्तर धनात्मक वाला ही लेंगे लास्ट में। ओके, तो देखते हैं इसी को आगे लेते हुए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा 75 मल्टीप्लाई बाई 36 ले लिया, इसको मैं डिवाइड करता हूं 8 से। अब हमें पूछा जाएगा कि शेष कितना होगा, हमें पूछा जाएगा कि शेष इसमें कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए अब आपने जो सीखा ऊपर उसी कॉन्सेप्ट का यूज अब हम करने वाले हैं। जैसे 8 का भाग इधर देंगे तो 8 नम 72 होता है, 8 नम 72 होता है, तो ये 3 ज्यादा है तो प्लस के 3 बच रहे हैं यहाँ पर शेष। अब 8 का भाग इसमें देंगे 36 में, तो 8 चौक 32 होता है, 32 अगर 36 में जाता है तो 4 बचता है, तो ये लो 4 है। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको इस 3 और 4 को गुणा करना है, तो 3 चौक कितना हो गया 12, तो यहाँ पे 12 लिखना है। डिवाइड में कितना 8 है, तो 8 है। अब 8 से ये डिवाइड होता है तो कर दो, 8 एकम 8 होता है, बचेगा कितना 4, शेष कितना बचेगा 4 बचेगा। ये शेष लिखा मैंने, 8 1 8 होता है, रिमाइंडर में 4 बचेगा, तो ये 4 है उसका है, तो यहाँ पर शेष 4 हो गया। अब आपको इसमें एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव वाले लिए थे अपने शेष, लेकिन आप इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव लेकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तो मैं करके दिखाता हूं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 75 वापस से और 36 भी ले लिया और 8 से डिवाइड करते हैं, इसी केस को देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी केस को दूसरा तरीके से करते हैं, जैसे 8 नम 72 होता है, तो 8 दहाई 80 होता है ना, 8 का पाड़ा जब 10 बार पढ़ते हैं तो 80 होता है, 80 में कितना कम पड़ रहा है, ये 5 कम पड़ रहा है, ठीक है। 8 चौक 32 होता है, लेकिन 8 पंजे 40 होता है, अब 40 से ये कितना कम पड़ रहा है, ये 40 से 4 कम पड़ रहा है, तो 4 यहाँ कम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको गुणा करना है, -5 को जब प्लस के 4 से गुणा करोगे तो माइनस को माइनस से किया तो ये हो जाएगा प्लस, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब 20 में इस 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 होता है, 16 जाएंगे तो कितना बचेगा शेष, शेष 4 बचेगा। तो देख लीजिए दोनों में सेम आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम माइनस वाले का भी प्रयोग करते हैं शेष का, प्लस वाले का भी कर सकते हैं। कई बड़े बड़े सवालों में माइनस वाले का यूज करने से हमारा सवाल बहुत छोटा हो जाता है, प्लस वाला थोड़ा बड़ा पड़ सकता है, तो दोनों का यूज करेंगे। यहाँ तक आप लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, अब इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चनों को जानेंगे शेषफल आधार पर कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर इन संख्याओं को गुणा करके फिर 46 का भाग देने पर शेषफल पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे ट्रिक से करेंगे देखिए। अब आप समझ चुके हो, अब 46 है, इसमें भाग देंगे तो 46 एकम 46 होता है, लेकिन ये 5 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर 5 माइनस का हो जाएगा शेष। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 46 से ये कितना कम पड़ रहा है, 4 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर 4 माइनस का शेष हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है, तो 3 कम पड़ रहा है, ठीक है। ये इससे कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम पड़ रहा है। अब आप इन सबको ले लीजिए, जैसे माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और डिवाइड में कितना है 46 है, ठीक है। अब माइनस को इस माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से करेंगे प्लस, और प्लस को प्लस से करने पे प्लस ही आएगा, यानी कि इनका सबका मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट होगा इनका गुणा करने पे उत्तर आएगा वो प्लस का आएगा। तो 5 चौक 20, 20 दिया 60 हो गया 60, तो यहाँ पर आ रहा है 60, वो भी प्लस का, क्योंकि चारों माइनस को गुणा करने पे प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर नीचे दे रखा है 46, अब 46 इसमें से घटा लेंगे हम, है ना, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये बचेगा 14, तो शेष हमारा आ गया यहाँ पर 14, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या होता है। अब 82 82 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्लस का 2 बचेगा शेष, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे प्लस का 3 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे प्लस का 5 बचेगा। अब 2 या 6 6 पंजो 30 होता है, तो ऊपर 30 बचा हुआ है, नीचे है 82 है, तो ऊपर जब छोटी संख्या होती है तो शेष हमारा वही होता है, तो यहाँ पर शेष हो जाएगा 30, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर अब बीच में ध्यान रखना प्लस आ गया है, बीच में प्लस आ गया तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना है ना। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे,
5 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके पीछे या तो 0 हो या फिर 5 हो, उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 5 से अगर कुछ एक्स्ट्रा है या कम है तो वो देख लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ 5 होता तो ये 5 से पूरा डिवाइड होता, तो एक ज्यादा है ना, तो +1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखो, ये अगर यहाँ 0 होता यानी कि ये 40 होता तो ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पर एक कम पड़ रहा है, यानी -1 बचा हुआ है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 होता, अगर 60 होता तो 5 से डिवाइड पूरी संख्या हो जाती, लेकिन एक ज्यादा है तो प्लस का 1 ले लो। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ एक कम पड़ रहा है, अगर यहाँ पीछे 60 होता तो 5 से डिवाइड पूरा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ एक कम पड़ रहा है तो माइनस का शेष बचा हुआ है, इससे ही इसको करते हैं तो माइनस का 1 बचा हुआ है। और ऊपर वाले सारे सेम टू सेम जैसे दिखे हुए हैं वैसे ले लेंगे। ये +1 ले लिया, -1 ले लिया, फिर +1 ले लिया, -1 ले लिया, फिर -1 ले लिया। ठीक है, और डिवाइड में है 5। अब आपको यहाँ देखना है कि देखो, इस माइनस वाले से ये प्लस वाला कट गया, इस प्लस वाले से ये माइनस वाला कट गया, माइनस का 1 बचा हुआ, नीचे 5 है। मैंने ये केस पहले ही बताया आपको कि ऊपर माइनस वाला है तो 1 को 5 में से घटा लेना है, तो कितना बच जाएगा, शेष 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर शेष हमारा 4 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये सारी संख्या 1700 के करीब है, 1752 है, 1748, 1700, 1700, ये 1700 नहीं है, 172 है। तो यहाँ पर 17 का कोई ना कोई, मतलब कि अगर आप इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1700 अगर होता तो 17 का भाग तो पूरा जाता, तो 1700 का तो हिसाब पूरा हो गया, क्योंकि 1700 में 17 का भाग पूरा जाता है, तो 1700 को हटा दीजिए, शेष कितना है, 52 है। अब 52 में आपको 17 का भाग दीजिए, 17 × 3 = 51 होता, तो 1 बचता है। यहाँ पर 17 में भाग दीजिए ही मत आप, 1700 तो इसमें से कट जाता है, तो 48 बचा हुआ है। 48 में अगर इसका भाग देंगे तो 7 दूना 34 होता है, 34 से तो ये बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला तो नहीं लेंगे शेष, लेकिन हम नेगेटिव का जरूर ले सकते हैं, इजी पड़ेगा। तो 17 × 3 = 51 होता है, 51 में ये कितना कम पड़ता है, 3 कम पड़ता है, तो 3 लिख देंगे माइनस का। यहाँ पर देखते हैं, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85 होता है, यहाँ पर 85 होता है, तो -2 आ रहा है यहाँ पर, और 170 यहाँ कटेगा तो प्लस का 2 आएगा। अब जो दे रखा है वैसे का वैसा ले लेंगे, +1 -3 -2 प्लस का 2, और डिवाइड में है 17। -2 से +2 कट जाएगा, -3 और +1, -3 में से +1 गया तो माइनस के 2 बचेंगे, और नीचे 17 है, तो 2 इसमें से माइनस करेंगे तो शेष आ जाएगा हमारे पास में 15, और हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन लेंगे। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 4 = 16 हो जाता है, 4 × 1 = 4 होता है, तो 1 बचता है यहाँ पर। ठीक है, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 इधर गया, 4 × 3 = 12, 2 बचेगा यहाँ पर प्लस का। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देते हैं तो देखो, अगर यहाँ 88 होता तो 4 से पूरा कट जाता, -1 ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर 40 होता तो पूरा कटता, तो प्लस का 3 ले लेते हैं। आप चाहो तो माइनस का 1 भी ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस का ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर, या अगर 44 होता तो पूरा कटता 4 से, तो -1 है तो -1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। अब यहाँ पर +1 ले लिया हमने, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है ना, सबके बीच में मल्टीप्लाई दे रखा है, तो ध्यान देना। अब आप 1 को 2 से करोगे 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो ऊपर 2 आया, लेकिन इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे, प्लस प्लस को प्लस से क्या प्लस, फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 आ रखे हैं, नीचे 4 है। अब 2 क्या है, छोटा है 4 से, तो शेष क्या आएगा, यहाँ पर 2 ही आएगा। अब आगे क्वेश्चंस और लेते हैं हम। ठीक है, आप इसको लिखिए जब तक। तो अब हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अधिकतर ये बैंक वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ तक देखते हैं हम, इसके आगे का पार्ट हम अगले में कवर करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए आप, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब ये है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है इसका मतलब। अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो इसका मतलब 6 5 4 3 2 1, तो इस तरह से होता है, तो इसका मतलब समझ जाइए। ठीक है ना, तो और देखिए, जैसे फैक्टोरियल 3 लिखा तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1 हो जाएगा, तो 3 2 = 6 1 = 6, तो यहाँ 6 हो जाता है इस तरह से। अब इसका कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 60, 60 दूना 120, ये 120 हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं, तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, फैक्टोरियल 1 2 3 से लेकर 1000 तक की संख्या है, और उसके बाद आपको इसको 10 से डिवाइड करना है।
तो इसको ट्रिक से ही करना पड़ेगा क्योंकि वैसे से नहीं हो सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखो तो किस फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना है, फैक्टोरियल 4 में होता है 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ किसी भी दो संख्याओं को इनमें गुणा करने पे कहा क्या 10 बन रहा है क्या, तो नहीं बन रहा है। यहाँ पर किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करने पर 10 नहीं बन रहा है, 10 बनता है 5 से गुणा होने से। 5 अगर किसी भी सम संख्या से गुणा होता है तो 10 बनता है, और 10 जहां बन गया तो वो पूरी की पूरी संख्या 10 का मल्टीपल होगी और उसमें 10 से डिवाइड पूरा होगा, शेषफल 0 बचेगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं इस सवाल को। जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब देखो, तो यहाँ पर यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, तो 5 2 10 होता है, यहाँ पर 10 हो गया, या फिर इससे भी कर लो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब ये जो भी संख्या है वो हमेशा 10 का मल्टीपल होगी। अब 10 का मल्टीपल होगी तो उसमें भाग पूरा जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब जैसे 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो शेष कितना बचेगा, 0। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 5 है, अब फैक्टोरियल 6 है, 6 के अंदर भी तो हो रहा है ना, तो यहाँ ये वाला तो रिपीट हो ही रहा है, तो 2 से और 5 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वाली संख्या बनेगी। तो अब ये चीज तो अगले सारे के सारे फैक्टोरियल के अंदर आएगा, तो उन सारे के सारे वैल्यू के अंदर 10 का भाग पूरा जाएगा, तो शेषफल 0 बचेगा। तो फैक्टोरियल 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सब के अंदर 0 बचेगा और इसके अंदर भी 0 बचेगा। इसका मतलब ये सारे के सारे कट जाएंगे, यहाँ पर 0 0 शेष बचेगा, जो कि जुड़ने से कोई हमें फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारे को इतना ही करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक में भाग पूरा नहीं जा रहा है। तो 1 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 का मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 3 का मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस अब 4 का मतलब हमने यहाँ देखा था कितना, 4 3 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 24 है, डिवाइड में कितना हमारा 10 है, इससे आगे से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 24 और 6 30, 30 और 3 33 हो गया। अब 33 में आप 10 से भाग करोगे तो शेष कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से शेष। अगला देखते हैं, अब ये 12 है, तो कौन से फैक्टोरियल के अंदर 12 मिल रहा है, आपको ये देखना है। 12 जहां कहीं भी हो जाएगा वहां से सारे आगे के फैक्टोरियल कट जाएंगे, क्योंकि शेष 0 बचता है फिर आगे। अब जैसे यहाँ पर हम 4 उठाते हैं, 4 के अंदर मिल जाएगा, 4 के अंदर 4 3 2 1 होता है, तो यहाँ देखो 4 और 3 को गुणा करने पर कितना हो रहा है, 12, यानी कि ये जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो 12 का मल्टीपल है। तो 12 का मल्टीपल है तो इसमें भाग पूरा जाएगा तो 0 बचेगा, इसमें भी 12 का मल्टीपल आएगा क्योंकि 12 तो आ ही रहा है, तो शेष 0 0 0 करते करते यहाँ भी 0 ही बचेगा। तो इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ तक ही लेना है। तो 1 का मतलब 1 हो गया, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 6 बस, और डिवाइड में 12, 6 2 8 और 1 9, तो 9 है, डिवाइड में 12 है, शेष आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक लास्ट एक और कर लेते हैं, फैक्टोरियल वाला 6 है। अब यहाँ पर देखो जैसे 3 है तो 3 2 1 होता है, तो 3 दूना 6 यहीं पर आ गया, इसके अंदर 6 मिल जाएगा आपको इसकी वैल्यू में, तो यहीं से सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 0, सारे शेष 0 हो जाएंगे, यहाँ शेष 0 बचेंगे इनके। तो यहाँ तक का ही काम है, 2 है और यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 डिवाइड में 6 हो जाएगा, तो शेष हमें 3 ही प्राप्त होगा। अब इससे अगला पार्ट में देखेंगे आगे के सवाल, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। तब तक के लिए धन्यवाद।